दिन भर पढ़ाई कर रहे, 18-18 घंटा पढ़ाई कर रहे, चश्मा लगाए हैं, 15 किलो वेट है, इनके लिए लड़की त्याग करेगी। लेकिन जो जवानी के सुख हैं वो बहुत गहरे स्तर पे जुड़े हुए। जिस दिन किसी प्रिय के घर जाने का विचार बना लोगे उसी दिन लेट हो गए। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। अच्छा, मनुष्य का जीवन एक उपहार है। किसके लिए उपहार है? स्वयं मनुष्य के लिए, क्योंकि उसको एक मौका मिला है भगवान बनने का जी। और उसका सूत्र सिर्फ भारत के पास है। उस सूत्र का नाम है द्विज, ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म, एक जन्म मां देगी। जब आदमी का जीवन इंद्रियों पे शुरू होगा, इंद्रिय और मन के संयोग पर जब जीवन शुरू होगा तो यहां सुख दुख का खेल चलेगा। सुख आएगा और सुख के पीछे दुख आएगा, और इस सुख की लालसा में आदमी अपने पूरे जीवन को वेस्ट कर देगा, जबकि दोनों जुड़े हुए हैं। इंद्रिय और मन के खेल में यह है कि सुख दुख जुड़े हुए हैं। जहां जहां सुख ढूंढेगा आदमी, और 6 महीने बाद, आफ्टर 6 months, ये सब आनंद में बदल जाएगा, और यही आनंद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन गुरु चाहिए। हमारी टीम बता रही थी कि बड़े सारे लोग कह रहे थे कि भाई आचार्य प्रशांत जी से आप जो है डिबेट कर लीजिए। भैया, आचार्य प्रशांत ज्ञानी आदमी, मैं मूढ़ हूं, मूर्ख भी नहीं हूं, मूढ़ हूं। सुकरात जैसे आदमी, शंकराचार्य, हाँ मजा लेना चाहते हो कि हम जाएं उनसे बहस करें और शास्त्रार्थ करें और वो हमको अपने ज्ञान से उठा पटक दें और तुमको मजा आए, तो तुम्हारे आनंद के लिए मैं कर सकता हूं। अगर तुमको इसमें आनंद आए तो तुम्हारे आनंद के लिए कर सकता हूं। मैं कहां किसी से बहस कर सकता हूं यार। मतलब तुम लोग की हालत जो है ना, कुछ लोगों की, मतलब हम तो मूढ़ हैं, तुम पता नहीं किस कैटेगरी के मूढ़ हो। अरे ये सब मेरा गुरु मुझसे करवा रहा है। कितनी बार बोले यार, ये सब मेरा गुरु मुझसे करवा रहा है। गुरु खुद के अंदर लड़ना है। कौरव पांडव के बीच लड़ाई हो रही है, बाहर नहीं किसी से लड़ना। अब कोई शिशुपाल की तरह सामने पड़ जाएगा, वो बात अलग है। अब कोई कंस की तरह बदतमीजी करता रहेगा, फिर तो अलग बात है। गुरु ने आदेश दे रखा है, कह रखा है, बस कुछ समय तक शांत रहो। अब बोले जब जानते हो तो भैया हम आचार्य प्रशांत जी से हार मानते हैं। हमारा संदेश पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा कि अवध ओझा ने आपसे हार स्वीकार कर ली है और मुझे किसी से कोई शास्त्रार्थ नहीं करना है, करना ही नहीं है। वहां तारीफ जरूर करनी है, हर उस व्यक्ति की करनी है जो इस व्यक्ति दुनिया में, इस भारत देश में अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों को सन्मान पिला रहा है। हर वो आदमी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, कोई भी, जो भी पॉजिटिव काम करके लोगों को सही रास्ते पर ला रहा है। मैं जब फेसबुक देखता हूं तो उसमें जितने भी लोग मुझे मिलते हैं कुछ अच्छा बताते हुए, वो कोई भी हो, मैं उसको शेयर कर देता हूं। कोई श्लोक बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मैं उसको तुरंत शेयर कर देता हूं कि नहीं यार, बचपन को अगर हम छोड़ दें, बचपन को, क्योंकि बचपन में हमारे पास बड़े छोटे छोटे सुख है। टॉफी का सुख है, टॉय का सुख है, ये बड़े गहरे स्तर पे नहीं जुड़े। ये जो बचपन के सुख हैं ये बड़े छोटे छोटे सुख हैं, ये बहुत गहरे स्तर पे नहीं है। लेकिन जो जवानी के सुख हैं वो बहुत गहरे स्तर पे जुड़े हुए हैं। धन का सुख, तन का सुख, मन का सुख। लेकिन अब इंद्रिय मन, अब कितना धन कमा लिए, चलो अच्छी बात है, धन कमाना बहुत शानदार बात है, बहुत। धन कमाना कोई मामूली बात नहीं है और धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन धन ध्यानी के हाथ में ही अच्छा है, स्त्री ध्यानी के हाथ में ही अच्छी है। मेरे ऊपर लोग बड़ा आरोप लगाते हैं, भाई बहुत बड़ा फेमिनिस्ट है, औरतों का हमेशा साथ देता है, औरतों के पक्ष में बोलता है। क्यों ना बोलूं? मैं इसलिए बोलता हूं कि भगवान शिव, अब तुम कहोगे भगवान है, और मां पार्वती, कितना अटूट प्रेम है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी,
कितना अटूट प्रेम है। और ये अटूट प्रेम पता है किस वजह से है? पुरुष जब शक्तिशाली होगा तभी स्त्री का समर्पण होगा। यही सिद्धांत है, और कोई सिद्धांत है ही नहीं। पुरुष अगर शक्तिशाली होगा तभी स्त्री का समर्पण होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। ध्यान तुम्हारा या तो विचार से जुड़ा रहेगा या सांस से जुड़ा रहेगा, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। या तो तुम एक समय में ध्यान से जुड़े हो, मतलब सांसों से जुड़े होगे, और या फिर तुम दूसरे समय में विचार, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये बड़ा प्यारा खेल है विपस्सना। तुम, ये जो तुम्हारी चेतना है, या ये एक विचार और सांस, और इसकी खास बात यह है इस चेतना की, एक समय में या तो ये विचारों के साथ जुड़ी रहेगी और या फिर ये सांसों से जुड़ी रहेगी, पर दोनों साथ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। आप ट्राई कर लो, दोनों साथ नहीं हो सकता। तो ओवर थिंकिंग रोकने का सबसे प्यारा तरीका है सांसों की साधना। सांसों की माला से सुमिरू मैं पी का नाम। सब कुछ छोड़कर इन सांसों में समाधिस्थ हो जाओ, आशा रहित, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और मैं आपको बताऊं, आप भी इसके भुक्तभोगी होगे। जिसकी आशा कर लोगे 98% वो काम नहीं होगा, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। जिस दिन किसी प्रिय के घर जाने का विचार बना लोगे उसी दिन लेट हो गए। भाई आपका कर्म के प्रति लगाव तब कब पैदा होगा? जब आशा है कि आज दिन भर काम करेंगे, शाम को 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर रुपया नहीं मिला तो संताप हो जाएगा। तो जब आप ध्यान शुरू करोगे ना, बस ये संसार की तरफ खींचेंगी, आप अंदर की तरफ जाना चाह रहे हो, बस यही युद्ध है। ये सारी शक्तियां आपको संसार की तरफ खींचेंगी। बहुत सुंदर स्त्री जा रही भाई, इतनी सुंदर तो कभी नहीं देखा। सांस से संबंध टूट गया आपका। जैसे ही आपका सांस से संबंध टूटेगा आप संसार में प्रवेश कर जाओगे, और सांस पे संबंध है, आप संसार से अलग हो। ट्राई करो ना ये सब, राम के दूत को पकड़ो भाई। इसीलिए ध्यानी को प्रारंभिक चरण में गुरु की ममता पर प्रेम चाहिए, नहीं तो बह जाएगा, वो भाग जाएगा छोड़ छाड़ के। वो आया है काम क्रोध रोकने के लिए और बढ़ जाएगा, वो बढ़ा वो भाग जाएगा। अबे अब छोड़ो यार, पहले ही ठीक थे, कम से कम शांत तो थे। जब आदमी पानी में डूबता है ना तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। कोई भी जब मरता है उसमें बहुत ताकत आ जाती है, नियम है ये। और मन की जब मौत की शुरुआत होती है तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। वो अपने इन चेलों को छोड़ देता कि जाओ बे, अरे बाप रे बाप, कहां जा रहा है, मार डालेगा हमको ही तो। और ये आधुनिक पुरुष, आजकल के युवा, ये मैगी जनरेशन, इंस्टाग्राम जनरेशन, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। अच्छा, ये कॉम्प्लान जनरेशन, ये मन से भी खोखले हैं और तन से भी खोखले। मैगी खा के शेर से लड़ोगे? क्यों छोड़े स्त्री अपना घर, अपना सुख? किसके लिए त्याग करे? सीता जी ने भगवान राम के लिए त्याग किया, करेंगी ही। हर सीता जी हर राम के लिए त्याग करेंगे, क्योंकि राम राक्षसों के संहारक हैं, रावण के संहारक हैं। दिन भर पढ़ाई कर रहे, 18 घंटा पढ़ाई कर रहे, चश्मा लगाए हैं, 15 किलो वेट है, तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं। इनके लिए लड़की त्याग करेगी? इस देश के पेरेंट्स, इस देश के घर वाले, बस इनका बस दिन भर बच्चों को पढ़ाएं, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, सपने में भी पढ़ो। तो मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, आप सबको इस यथार्थ गीता के माध्यम से मैं आमंत्रण देता हूं कि आप सब धर्म के रास्ते पे आइए, ध्यान के रास्ते पे आइए।